हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वाणिज्य गणित। उसमें अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभ्यास 12F। ठीक है, तो इसमें हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे थे, तो प्रतिशत में अब आगे देख रहे हैं कितना होगा। इसमें पहला क्वेश्चन है 250 कितना होगा, कह रहा है कि कितना होगा क्या 250 का 30%। अब 250 का 30% क्या होगा, कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे लिख देना है 250 का की जगह लिख दें गुणे और 30% की जगह लिख दें 30/100। ठीक है, बस इसको इसके काट दें, नीचे ऊपर नीचे नीचे इसको इससे काट दें और 25 बचा यहाँ पर और यहाँ पर 3 बचा, यानी कि 25 गुणे 3 यानी कि 25 या 75। ठीक है, तो इसमें यही करना है। इसका दूसरा क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से है। ठीक है, 300 का 40%, 300 का 40%, तो वही चीज कर देंगे 300 का की जगह गुणा और 40/100। इसका 0 काट देते हैं, एक 0 से काट दिया, 30 गुणे 4, 3 चौके 12 और एक 0 यानी 120। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, सेम। ठीक है, 112 किग्रा का 45%, तो सेम तरीके से कर लीजिए। और 678 लीटर का 75%, तो सेम जैसे पहला और दूसरा किया है हमने वैसे ही आप कर लेंगे। दूसरा में पहले क्वेश्चन करते हैं सेकंड का फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट कह रहा है 144 में से 48, यानी अब इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे हम कर रहे थे पहले उसी का उल्टा करना है। तो 144 में से कितने में से 144 में से 144 में से 144 में से कितना 144 में से 48, तो यही करना है। ठीक है, तो अब इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कर देंगे, 48 और 144 गुणे 100 और परसेंट, ये लिख देंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या कर दें, हम इसको काटने की कोशिश करें। काटेंगे कैसे, इसको काटते हैं तो 4 से भी काट सकते हैं, 2 से पहले काटते हैं। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 सते 14, 2 दूनी 4। ठीक है, डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 24 तियाँ 72 भी होता है, 24 से कम 24, 24 तियाँ 72। ठीक है, ऐसे भी काट सकते हैं, या और थोड़ा थोड़ा सा काट सकते हैं, थोड़ा थोड़ा काटें तो ऐसे 12 से कर दें, 12 दूनी 24, 12 छंग 72, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, तो ऊपर क्या बचा 1 और 100, 1 गुणे 100 यानी कि 100, नीचे क्या बचा सिर्फ 3, इतना प्रतिशत। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 से भाग दे दें अगर 100 को, 3 3 तिरिके 9, 1 0, 3 तिरिके 9, 1 33 सही 1/3, 33 सही 1/3%। ठीक है, इसमें तो यही हो गया। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन भी आप लोग कीजिए। ठीक है, सारा क्वेश्चन सेम है, कुछ अलग होगा तो हम बताएंगे, वैसे इसमें सारे सेम है। तो इसमें आपका एक और कर देते हैं हम पैसे वाला, दूसरे का तीसरा क्या कह रहा है, 5 रुपए का 25 पैसे से
यानी 25 पैसा, दोनों चीज सेम होना चाहिए। यहाँ पर 25 पैसा लगा हुआ है और किससे निकालना है हमें, 5 रुपए से। ठीक है, ये रुपीस का सिंबल है। 25 पैसा है तो 25 पैसा को क्या लिख सकते हैं हम, 25 पैसा। 5 रुपए को क्या लिख सकते हैं हम, 500 पैसा। तो ये अब ये भी पैसा में हो गया, ये भी पैसा में हो गया, तो दोनों सेम हो गया। अब इसको काट लेंगे। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे, पैसा पैसे में हो गया सेम। तो अब हमें क्या करना है, इसका प्रतिशत निकालना है। तो इसको 100% कर दिया। ठीक है, ये 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ काट दिया। 5 पचे 25, 5 आया, 5 और ऊपर 1, 5 एकम 5, नीचे कुछ नहीं, तो यानी 5%। इस तरह से चौथा है, चौथा में आपका देखेंगे 18 किलोग्राम है और ये 450 ग्राम है। तो 450 ग्राम 18 किलोग्राम, किलोग्राम को 18,000 ग्राम, इस तरह से करने के बाद फिर आगे प्रतिशत लगाकर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग करिएगा इसको। तीसरा क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण यानी पास। यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे थे तो कुल कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है 75%। ठीक है, 1500 का कितना परसेंट बच्चे हुए उत्तीर्ण, बच्चे उत्तीर्ण बच्चे कितने आएंगे, कितने कितने परसेंट हो रहे हैं, किसका, 1500 का 75%, कितने बच्चे क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। तो 1500 का 75% क्या लिख देंगे, बस वही 1500, जैसे अभी हम लोग सवाल किए हैं, गुणे 75 बटे 100। इसको इससे काट दिया, इसको इससे काट दिया और 15 का इससे गुणा कर दिया। तो 15 से गुणा करने के बाद क्या आएगा हमारा, 15 से गुणा कर लेते हैं तो सॉरी 1500 है ना, यहाँ पे देखिए 15,000 कर दिया हमने, 1500 है तो 1500, तो 15 गुणे 75 यहाँ बचा। 15 गुणे 75 जब करेंगे आप तो मतलब 15 पूरे 75 के 5 हासिल लगा 7, 15 7 105 और 7 5 12, 112। ठीक है, यानी इतने बच्चे उत्तीर्ण हुए। इस तरह से चौथा क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यालय में 2800 बच्चे हैं, उसमें से 980 लड़कियां हैं, विद्यालय में कितने प्रतिशत लड़के हैं। अब यहाँ पे लड़कों का प्रतिशत निकालना है। पहले लड़कियां कितनी हैं, 980, तो लड़कों की संख्या कितनी आएगी, लड़कों की संख्या, कुल कितने बच्चे हैं 2800, इसमें से 980 जो है लड़कियां हैं, तो बाकी कितनी बची, इसमें से माइनस कर दिया, माइनस कर दिया तो क्या हो गया, ये 2। ठीक है, तो 2 और थोड़ी सी गड़बड़ी ना हो, ध्यान रखें। यहाँ पे हो गया 7 और ये 9, 7 9 8 8, यानी 1820 लड़के, लड़कों की संख्या ये है। तो लड़कों का प्रतिशत क्या हो जाएगा, कितने में से 1820 बच्चे हैं, कितने में से 2800 में से, इसको 100% कर दिया, बस कुछ नहीं करना, कुल में से उनकी संख्या का डिवाइड करके उसका प्रतिशत निकाल दिया। तो इसको काट दें, ये दोनों जीरो तो ऐसे ही काट देते हैं। ठीक है, इसको काट देते हैं, 7 से कट रहा है क्या, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 7 छंग 42 कट रहा है ना, 7 दूनी 14 7 छंग 42, हाँ 7 दूनी 14 और 7 छंग 42 और ये जीरो बचा, ये जीरो यहाँ लिख दिया। ये 7 चौक 28, 4 से काट दें,
4 छंग 24 और 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 कट गया, ऊपर क्या बचा, सिर्फ 65%। ठीक है, तो इसमें 65% आ जाएगा। कुछ करना नहीं है, बस खाली एक बार क्वेश्चन लिखने के बाद अपने आप फटाफट काट देना। डायरेक्ट आप लोग नहीं काट पा रहे हैं तो एक बार भाग दे देंगे अपने से, मगर प्रैक्टिस करिए कि कैसे काटना है। एक रिपोर्ट कार्ड के अनुसार ग्रामीण बच्चों के लिए घातक 10 बीमारियों में 5 बीमारियां प्रदूषित जल के कारण है। बताइए तो कितने प्रतिशत बीमारियां प्रदूषित जल के कारण है। तो घातक बीमारियों का क्या है, कितने प्रतिशत बीमारियां प्रदूषित जल के कारण है। तो प्रदूषित जल द्वारा बीमारी का प्रतिशत क्या हो जाएगा, कुल कितने हैं, कुल है 10 बीमारियां, उसमें से कितनी बीमारियां घातक है, 5, तो ये 5/10 हो जाएगा। तो इस 5/10 का अब हमें प्रतिशत में बदलना है, तो 5/10 में 100% लिख दिया। ठीक है, कुछ नहीं किया, कुल आपकी 10 बीमारियां हैं, उसमें से 5% आपकी घातक बीमारियां हैं, यानी 5 10 में से 5 है, तो 5 ऊपर लिख दिया और इसमें से 10, यानी 10 में से 5 है। अब इसका प्रतिशत बताना है तो गुणा करके 100% कर दिया, इसका 0 काट दिया, 5 दहान 50, यानी 50% जो बीमारियां हैं जो घातक हैं, जो जल के कारण हो रही है। छठवां क्वेश्चन कह रहा है किसी विद्यालय में 400 बालिकाएं हैं, किंतु किन्हीं कारणों के कारण लगभग 12% बालिकाएं विद्यालय छोड़ देती हैं। तो बताइए कितनी बालिकाएं विद्यालय छोड़ देती हैं। तो वही बता रहा है, पूछ रहा है कि कितना, 400 का 12% निकालना है। तो विद्यालय, तो क्या करना है, विद्यालय छोड़ने वाली लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या निकालने कितना हो जाएगी, 400 की का 12%, है ना। 400 का 12% क्या हो जाएगा आपका, निकाल लेते हैं हम, 400 गुणे 12/100, इसको इससे काट दिया, इसको इससे काट दिया, 12 चौक 48, यानी 48 लड़कियां जो कि विद्यालय छोड़ देती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं। एक रक्तदान शिविर में 300 सदस्य स्वेच्छा रक्तदान करते हैं। ठीक है, रक्तदान कर रहे हैं। यदि उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के केवल 30% ही रक्तदान किया हो तो रक्तदान ना करने वालों लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे रक्तदान करने वालों का प्रतिशत दिया हुआ है, ना करने वाले कितने हो जाएंगे, तो रक्तदान ना करने वालों का प्रतिशत क्या हो जाएगा, फिर रक्तदान ना करने वालों का प्रतिशत क्या हो जाएगा। तो टोटल कितना होता है 100, उसमें से कितने % किए हैं, 30 किए हैं, तो कितने बचे, तो 100 में से 30 को माइनस कर दिया, ये हो गया आपका 70%। यानी 70% जो है जिसने रक्तदान नहीं किए हैं, और कितने में से नहीं किए हैं, 300 में से। तो कुल संख्या कितनी आएगी,
कुल संख्या हो जाएगी। अब 300 का कितना परसेंट निकालना है हमें? 300 का 70%, यानी 300 गुणे 70/100 है ना। ये इसको काट दे, इसको काट दे, 3 से तो 21, तो क्या आ जाएगा आपका 200 210। ठीक है, तो 300 में रक्तदान ना करने वालों की संख्या कितनी आएगी? 300 में से 210 लोग जो हैं जिन्होंने रक्तदान नहीं किए। ठीक है, देखते हैं, इसको रफ कर लेते हैं, ऊपर करते हैं। ठीक है, 8वां क्वेश्चन करते हैं। ग्रामीण शौचालय निर्माण योजनागत सरकार गरीबी रेखा के नीचे के प्रति परिवार को 9,000 का अनुदान दे रही है। यदि किसी गांव की इस योजना के अंतर्गत कुल 10,80,000 वितरित किए गए तो उस गांव में कितने प्रतिशत लाभान्वित हुए? जबकि उस गांव की कुल संख्या 200 परिवार के रहते हैं। अच्छा ठीक है, यानी कि 9,000 रुपया एक लोग को दिया, किसके लिए? शौचालय बनाने के लिए, और कुल पैसा लगा हमारे पास ये, तो हमें ये तो पता होना चाहिए नहीं शौचालय कितने लगे, कुल शौचालय कितने लगे। तो शौचालयों की संख्या कितनी आएगी? टोटल पैसा लगा हमारे पास कितना? 10,80,000। ठीक है, और एक में लग रहा कितना? 9,000। तो शौचालय की संख्या कितनी आएगी? शौचालयों की संख्या तो क्या आ जाएगी? कुल पैसे में से 10,80,000 में से हम 9,000 को घटा देंगे, तो ये हमें पूछे बता देगा कि कितने शौचालय लगे। तो इसको काट दें, इसको। ठीक, ये तो कट गया। अब 9 से काटें, देखें, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 0। ठीक है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और ये 0 बचा। तो यानी 120 शौचालय लगे। कितने लगे? 120। तो 120 शौचालय हुए तो कितने प्रतिशत लाभान्वित हुए? कुल कितने परिवार हैं आपके? 200। तो लाभान्वित प्रतिशत कितने आएंगे? लाभान्वित मतलब जिसको लाभ मिला, लाभान्वित मतलब कि शौचालय बने, प्रतिशत कितने आएंगे? कुल कितने हैं? 200। कितने लोगों को मिला? 120। अब इसका प्रतिशत निकालना है तो 100 लिख के प्रतिशत लगा दिया, बस। इसको ऐसे काटा, इसको ऐसे काटा, फिर 2 से इसको काट दिया, 2 छक्का 12 और 0 उतार दिया, यानी 60%। कितना इजी है। ठीक है, क्वेश्चन खाली सिर्फ बड़ा है और कुछ है नहीं। पहले हमने क्या किया, कुल दाम कितना लगा उसमें से हम शौचालय की संख्या निकाल लिया, संख्या निकालने के बाद जैसे प्रतिशत निकाल लिया। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं। नवा क्वेश्चन कह रहा है, किसी नगर पालिका में कुल 40 वार्ड है। पूरे नगर में मगर मच्छर उन्मूल योजनागत फॉगिंग पर प्रति वार्ड 2,500 रुपये व्यय करने का प्रावधान है। यदि समान स्वास्थ्य पर 1 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ हो तो मच्छर उन्मूलन पर इस स्वीकृत राशि का कितने प्रतिशत धन खर्च किया जा रहा है? तो ठीक है, आपके कितने खर्च हुए? कुल कितने वार्ड हैं? 40 वार्ड। एक वार्ड पे कितने लग रहे हैं? 2,500। तो कुल कितने पैसे लगे होंगे? ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर दें, कुल राशि, कुल खर्च राशि कितनी हो गई?
कुल खर्च राशि, कुल खर्च राशि कितनी आएगी? 40 वार्ड है और कितने लग रहे हैं हर पे? 2500, 2500। तो कितने लग गए कुल पैसे? 25 चौके 100 और 1 2 3 0, ठीक है, यानी 1 लाख रुपए लगे। अब हमें कितना परसेंट निकालना है? हमें अब पूछ रहा है कि स्वीकृत राशि का कितने प्रतिशत धन खर्च हुआ, ठीक है। तो खर्च का प्रतिशत क्या हो जाएगा? का प्रतिशत, तो हमें किससे निकालना है? कुल कितने स्वीकृत किए गए थे राशि? 1 करोड़। 1 करोड़ मतलब कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। और कितने खर्च हुए? 1 लाख। 1 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। और इसका प्रतिशत निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसको काटे 0, ये कटा, ये 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 ये, ठीक है। तो कुछ नहीं बचा, सिर्फ 1 बचा, यानी सिर्फ 1 ही प्रतिशत जो है जो कि खर्च हुआ 1 करोड़ में से। 1 करोड़ में से 1 लाख का मतलब हो गया 1%, ठीक है। 10वां क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। एक बालिका विद्यालय में 16% बालिकाएं रक्तपला से पीड़ित हैं। यदि किसी माह में स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऐसी बालिकाओं को 30 गोली प्रति बालिका की दर से आयरन में 1920 गोली वितरित की गई, तो विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाली सभी बालिकाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, इसमें 16% जो है वो जो पीड़ित है, तो ऐसी 16% जो बालिकाएं हैं उनको हमने क्या किया? प्रति माह 30 गोलियां दी गई। तो कुल गोली कितनी दी गई ये पता कर लें हमें, ठीक है। यानी एक प्रति माह कितनी दी गई? 30 गोली। 30 गोली प्रति बालिका दी गई, ठीक है। तो कुल कितनी खर्ची हुई? इतनी। तो बालिकाओं की संख्या कितनी आएगी तब? जो 16% है, तो बालिकाओं की संख्या कितनी आएगी? बालिकाओं की संख्या, तो टोटल कितनी देर खर्च हो रही है? 1920 गोली, और एक को कितनी दी जा रही है? 30। तो इसको भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 0 से कट गया, 3 छक्के 18, 3 छक्के 12, यानी कि 64 बालिकाओं को 30-30 गोली दी गई, तब जाके 19,920 गोली खर्च हुई, ठीक है। और ये कितना परसेंट है? कुल जो बालिकाएं हैं उसका 16%। तो माना कुल संख्या पहले क्या है? इस क्वेश्चन का थोड़ा सा अलग है। माना कुल संख्या क्या है? कुल संख्या x है। तो x का 16% कितना हो रहा है? 64। कुल का 16% बालिकाओं को जो दिया गया वो 64 के बराबर है। तो इसमें अब x का मान निकालना है, क्योंकि हमें कुल की बालिकाओं की संख्या निकालना है। तो x गुणे 16 बटे 100 बराबर 64, या x बराबर 64 गुणे 100 बटे 16। ये नीचे चलाएगा, 100 जो है नीचे भाग है, उधर गया उड़ा, और ये गुड़ा जो है नीचे आया तो भाग। 16 चौके 64, 4 आया, 4 का 100 में गुणा कर दिया, 400। तो कुल संख्या कितनी आएगी आपकी? 400, ठीक है। तो 12 में यही है। इसमें कोई डाउट है, आप लोग को नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट जरूर करें, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।